एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ध्वनि विज्ञान इकाई के अंतर्गत ध्वनियों में होने वाले विभिन्न विकारों या परिवर्तनों के कारणों की विवेचना करेंगे। ये परिवर्तन को हम जिस रूप में देखेंगे, अध्ययन करेंगे, उससे पूर्व हम परिवर्तन की इस बात को दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरणों से भी जान सकते हैं। प्रकृति जिसके आसपास हम रहते हैं, उसमें भी हम निरंतर परिवर्तन देखते हैं। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी और छाया के बाद धूप, ये हम दैनिक जीवन में देखते हैं। इसी तरह से मानव शरीर में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण से यदि हम देखें तो देखते हैं कि जन्म लेने से मृत्यु के बीच का जो मानव जीवन होता है, वह प्रतिदिन प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा वातावरण, हमारा परिवेश, हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, तो हम जिस भाषा के द्वारा समाज में रहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ऐसी उस भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहना स्वाभाविक ही है। ये परिवर्तन प्रायः भाषा में नहीं, बल्कि भाषा की जो मूल तत्व या मूल इकाई ध्वनि है, उसमें होता है। इसी कारण आज हम भाषा परिवर्तन न कहकर अपनी इस विवेचना को ध्वनि परिवर्तन के शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग जान चुके हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु संसरणशील है, परिवर्तनशील है और इसी के परिणाम स्वरूप वह विकासशील है। निरंतर परिवर्तित होती रहने वाली विभिन्न कारणों में हमारी भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। इस परिवर्तन एवं कारण के फलस्वरूप हम देखें कि हम अपने आसपास एक ही शब्द के कई रूपों का प्रयोग होते देखते हैं। जैसे मनुष्य शब्द है, वो मनुष्य शब्द मानुष, मानस, मनुष्य, मनक इत्यादि रूपों में हम प्रचलित होते हुए या प्रयोग होते हुए देखते हैं। अब हम आते हैं कि भाषा को हम सीखते कैसे हैं। भाषा का अर्जन मनुष्य अनुकरण द्वारा करता है। दूसरी तरफ हम यह भी बात जानते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति नितांत एक जैसे नहीं होते। उनके शिक्षा, उनके संस्कार, उनका परिवेश, उनका स्तर आदि आदि सब अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के श्रवण अवयव अर्थात कान भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति का मानसिक तथा बौद्धिक स्तर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। संक्षेप में भाषा अनुकरण द्वारा सीखे जाने के कारण अब ये अनिवार्य एवं स्वाभाविक हो जाता है कि उसमें ध्वनि संबंधी अनेक परिवर्तन उपस्थित हो जाएं। इस प्रकार जब ध्वनियों में परिवर्तन निश्चित होते हैं, तो उन परिवर्तनों के कारण भी निश्चित ही होते हैं। ध्वनि संबंधी सभी कारणों का कहें कि आज तक ज्ञान हो चुका है या उनकी कारणों की संख्या निश्चित की जा सकी है, ये बात असंगत है। अतः अभी तक जो ध्वनि परिवर्तन के मुख्य ज्ञात कारण हैं, उनका यहाँ पर वर्णन करना ही पर्याप्त एवं अभीष्ट होगा। भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि है। वक्ता जब इसका उच्चारण करता है और श्रोता इसे सुनता है, तो वक्ता की ध्वनि पर या वक्ता द्वारा उच्चारित की जाने वाली ध्वनि पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। प्रथम आभ्यंतर प्रभाव, जिसे हम भीतरी या आंतरिक प्रभाव कह सकते हैं, और दूसरा होता है बाह्य प्रभाव। वक्ता और श्रोता से संबद्ध जो कारणों की विवेचना होती है या जिन कारणों को हम जोड़ते हैं, उन्हें आभ्यंतर कारण कहते हैं। इन कारणों में आते हैं जैसे प्रयत्न लाघव, मुख सुख, अज्ञानता,
क्षिप्र भाषण आदि। जब ये कारण बाहर से ध्वनि को प्रभावित करते हैं तो उन्हें हम बाह्य कारण कहते हैं। इन कारणों में सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, भौगोलिक आदि कारण आते हैं। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के कारणों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आभ्यंतर कारण और दूसरा बाह्य कारण। आभ्यंतर कारण और गौण कारण, इन कारणों को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से आभ्यंतर कारणों को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रमुख कारण और दूसरा है गौण कारण। ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारणों को हम निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार पुनः विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वाक्य यंत्र की विभिन्नता, दूसरा श्रवणेंद्रिय की शिथिलता, तीसरा अनुकरण की अपूर्णता, चौथा अशिक्षा या अज्ञानता, पांचवा कारण प्रयत्न लाघव या मुख सुख, छठा क्षिप्र भाषण, सातवां लघुकरण की प्रवृत्ति, आठवां भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति। गौण कारणों में हम जिनकी गणना करेंगे वे कारण हैं भावातिरेक, दूसरा आत्म प्रदर्शन, तीसरा विभाषा का प्रभाव, चौथा मात्रा सुर या बलाघात, पांचवा सादृश्य, छठा यादृक्षात्मकता, सातवां कलात्मक स्वच्छंदता, आठवां लिपि दोष या लिपि की अपूर्णता, नवां विदेशी ध्वनियों का अभाव। अब जो बाह्य कारण थे ध्वनि परिवर्तन के, उसके अंतर्गत जिन कारणों की हम गणना करते हैं या जो कारण आते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला भौगोलिक कारण, दूसरा सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, तीसरा ऐतिहासिक या काल प्रभाव।